हाड़ मांस को देह ममता पर जितनी प्रीति। ये पंक्तियां अगर रत्नावली, जो कि तुलसीदास जी की पत्नी थी, अगर उन्हें नहीं बताती, नहीं सुनाती, तो तुलसीदास महाकवि तुलसीदास नहीं होते। क्योंकि हाड़ मांस का भी बहुत महत्व है शरीर में। जी हाँ, तो हड्डियों के बारे में ये जानकारी जानने के लिए कि शरीर में हड्डियों का कितना महत्व है, ये सब बताने के लिए आज खरगोन जिले के ओजोन हॉस्पिटल में हम आए हैं और हमारे साथ यहाँ के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत महाजन जी हैं। इनसे हम कुछ बातें करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है क्रावोस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हमारे दर्शकों को आप बताइए इस बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शरीर में 206 हड्डियां हैं जी, है ना। 2 हाथ, 2 पैर, रीढ़ की हड्डी, अपना स्केलेटन जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे शरीर का। इसी को लेके हम चलते हैं और जैसे जैसे एजिंग होती है तो ये कहीं ना कहीं कमर दर्द, घुटना दर्द, ये सब जो है ऑर्थोपेडिक्स का पार्ट है। इसके अलावा जो पार्ट है वो एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, बच्चों में पैर का तिरछापन, है ना, ये सब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी का पार्ट है। और ओजोन हॉस्पिटल में हम लोग जो हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये खरगोन का एकमात्र सेंटर है जहाँ पर हम सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स का काम कर रहे हैं। और स्पाइन में हम लोग जो है रीढ़ की हड्डी के लिए यहाँ स्पेशलिस्ट आते हैं। दोनों घुटने और कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण का सर्जरी हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। और एक्सीडेंट और फ्रैक्चर के जो केसेस हैं उनका तो हम बहुत रूटीनली और बहुत फास्ट ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब जैसे ही पेशेंट हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट फ्रैक्चर वाले आते हैं तो उनका एक्सरे है, मेडिकल है, और जो भी ट्रीटमेंट है वो हम बहुत क्विकली और बहुत प्रॉपर वे में करते हैं। तो ये हमारे ओजोन हॉस्पिटल की स्पेशलिटी है। आपने सर जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी बताई कि खरगोन जैसी जगह पर आप घुटनों का भी प्रत्यारोपण कर रहे हैं, तो वाकई में ये तो बहुत बड़ी बात है। हम जब आपके हॉस्पिटल में एंटर हुए तो मैंने देखा कि हर वर्ग का पेशेंट आपके पास आता है। छोटे से बच्चे को मैंने देखा, बुजुर्ग को देखा, महिला को देखा। तो हड्डियों की जो प्रॉब्लम है ये जनरली सभी को होती है, सभी एज तो ग्रुप में होती है। इसमें सिर्फ एक्सीडेंट होता है तभी हड्डी फ्रैक्चर वगैरह होते हैं, या जन्मजात भी कुछ हड्डियों में प्रॉब्लम होती है? जन्मजात विकलांग होते हैं कुछ पेशेंट्स। कुछ लोगों का पैरों का तिरछापन होता है जिनको हम एक ग्रेजुअल प्लास्टर लगा के सीधा कर देते हैं। मतलब कि जैसे तिरछे पैर रहते हैं उनको हम एक बार प्लास्टर लगाएंगे, फिर 1 हफ्ते बाद रिपीट प्लास्टर लगाएंगे, फिर रिपीट प्लास्टर लगाएंगे, तो इस तरह से वो पैर को हम सीधा कर देते हैं। अच्छा। हाँ, फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स को प्लास्टर भी लगते हैं। बच्चों में ज़्यादा करके प्लास्टर लगते हैं। बड़ी हड्डी का फ्रैक्चर है, बड़ा पेशेंट है, तो फिर उसमें रॉड वगैरह का डालते हैं, है ना। घुटने की जो समस्या आजकल बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है ना। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद में जो कमर दर्द का प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है। घुटने के लिए भी शुरू में मेडिसिन का ट्रीटमेंट करते हैं, कभी कभी घुटने में इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं, और ज़रूरी पड़ने पर ऑपरेशन की नौबत जो आप बोले हैं, घुटना का प्रत्यारोपण, जोड़ प्रत्यारोपण, तो कूल्हे के जोड़ का और घुटने के प्रत्यारोपण का हमने ये सेंटर अपने यहाँ विकसित किया है। एक उम्र के बाद कहते हैं जो उम्र दराज हो जाते हैं तो बैठने में तकलीफ होती है, खड़े होने में तकलीफ होती है, मतलब घुटनों की प्रॉब्लम और जोड़ों की समस्या, जो कि हर घर की जनरल समस्या है। तो ये क्या हड्डियां ही इसके पीछे रीजन है पूरा इसका? हाँ, एज के साथ देखो, ये उम्र का वो रहता है। एज के साथ जैसे बाल सफ़ेद होते हैं अपने जी, ऐसे घुटने भी घिसते हैं। मतलब जो घुटने का जॉइंट होता है जी, इसमें जो स्मूथ सरफेस होती है, जो चिकनी सतह होती है जी, वो घिस जाती है, तो वो फिर दुखने लग जाते हैं। तो इसके लिए शुरू में तो हम मेडिसिन से ट्रीटमेंट देते हैं कि भाई थोड़ा सा पेन रिलीफ हो जाए। कई पेशेंट्स लगातार मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और जल्दी अच्छे होते हैं और लंबे समय तक ठीक भी रहते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हम लोग सर्जरी की बात करते हैं कि नहीं यार अब ठीक नहीं हो रहे, ज़्यादा तकलीफ है, तो फिर सर्जरी भी करवा सकते हैं। जनरली कुछ योग भी होते होंगे, कुछ एक्सरसाइजेस। हाँ, बिल्कुल। एक्सरसाइजेस के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर भी है। अच्छा। और वो फुल टाइम बहुत सारी मशीनें हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, और वो लोग बहुत फॉलोअप करते हैं पेशेंट्स का कि भाई रेगुलरली देख करके कि भाई कितना मूवमेंट आ रहा है, कितना पेन कम हो रहा है। कई मशीनों का यूज़ करके फिजियोथेरेपी से भी ठीक करते हैं। और फाइनली अगर पेन ज़्यादा है, नहीं ठीक हो रहे हैं, तो फिर हम लोग ऑपरेशन की सलाह देते हैं।
आजकल जो घुटने का जोड़ प्रत्यारोपण है ना, ये वो एक बहुत ही बढ़िया सर्जरी है, बहुत ही लेटेस्ट सर्जरी है जिस पे कि हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक जो सवाल जहन में आता है बार बार, हड्डियां, इसे लेकर व्यक्ति जब तक जागरूक नहीं होता है, एक आम व्यक्ति, जब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, तो और जब उसे कुछ प्रॉब्लम आती है, हम देखते हैं अमूमन दूर दराज के गांव में ये होता है, जैसे वो गिरा या कुछ हुआ तो घर के वैद्य बहुत होते हैं, तो वो बताते हैं कि ये ऐसा कुछ कर लो वैसा। तो ये क्या हड्डियों के लिए सही है या उसे प्रॉपर वे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, अभी हमने कल ही एक पेशेंट देखा, ऊपर भर्ती है वो, उसका पैर टूट गया खेत से आने में। वो बाइक से आ रहा था, इसका मतलब उसके पास बाइक भी है, अफोर्डिंग क्लास है, एकदम पुअर भी नहीं है। हाँ। उसका पैर टूटने के बाद उसने वहीं वैद्य को दिखाया, उन्होंने बोला हम हड्डी जोड़ देंगे। वो कोशिश करते रहे लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फाइनली वो हड्डी ऐसी थी, ठीक है ना। तो 1 महीने बाद हमने उसको देखा, हमने कहा यार ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के नाम से वो डर गया कि यार ऑपरेशन तो पैसा लग जाएगा, पर अभी हम लोग आयुष्मान से संबंध है जी। तो वो पेशेंट पुअर क्लास का था, उसका आयुष्मान कार्ड तुरंत बन गया, यहीं बन गया। हाँ। और आयुष्मान के बाद उसकी फ्री सर्जरी होगी। क्या बात है। जी हाँ, उसको कोई खर्चा भी नहीं आया, है ना, और 3 दिन में वो चलने लग जाएगा। ओहो। तो आजकल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जी। और कई सारी सर्जरीज जैसे कि इवन जोड़ प्रत्यारोपण भी आयुष्मान में संभव है, जो प्रधानमंत्री योजना है उसमें फ्री सर्जरी हो रही है, उसमें मेडिसिन भी है, सर्जिकल कॉस्ट भी है, काफ़ी कुछ खर्चे पेशेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो दर्शकों, आप एक बात तो समझ गए होंगे कि नीम हकीम खतराए जान। हम ये नहीं कहते, हम आपकी आस्थाओं को, मान्यताओं को कहीं भी हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। आपका मन करे आप जहां जा सकते हैं, लेकिन शरीर के साथ खिलवाड़ भाई ये तो कतई भी जरूरी नहीं है। तो सब आपको डॉक्टर साहब ने ये भी यहाँ पर बता दिया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत अगर आपको कुछ होता भी है तो इस हॉस्पिटल में आपका कार्ड भी बन जाएगा और आपका उपचार भी हो जाएगा। तो भाई इससे बढ़िया सुविधा आपको कहाँ मिलेगी? डॉक्टर साहब, एक जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है, अमूमन ये होता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई कहीं से गिर गया और उसे लग गई, तो पहले तो वो घर पे ही इलाज करते हैं, और एक ये आम धारणा है कि अरे भाई हाथ दर्द कर रहा है, पाँव दर्द कर रहा है, सूजन नहीं है, कुछ सूजन नहीं आई है, मतलब हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो जब तक वो सूजन का वेट करते हैं कि हाँ हाथ सूज गया है, अब डॉक्टर के पास जाना है। तो क्या ये सही है या ये एक धारणा है? नहीं, एकदम ऐसा नहीं है। देखो, पेन अगर 2 दिन तक भी हो रहा है, दर्द अगर हो रहा है, तो सूजन हो नहीं हो, आपको डॉक्टर के पास जाके एक एक्सरे हो जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि सूजन नहीं आ रही लेकिन माइनर फ्रैक्चर है, प्लास्टर की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें अब ये समय नहीं है कि आप दर्द लेके घूमते रह रहे हैं, महीनों तक चला रहे हैं, वो तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो सनी देओल भी कहते हैं ना, ये 2.5 किलो का हाथ में हथौड़ा है। तो वो हथौड़ा तो जब ही होगा जब आपकी हड्डियां मजबूत होगी। हाँ। और हड्डियां मजबूत करने के लिए आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया। सर, कुछ आम सलाह हमारे दर्शकों को आप बताएं इस बारे में। देखिए, हड्डियों की मजबूती और अच्छाई के लिए देखिए, खान पान अपनी जगह, अपन सब अपने घर में अच्छा खाते पीते हैं, पर अपना वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। एक्सरसाइजेस करना चाहिए, सुबह उठ के रोज़ एक्सरसाइज, वॉक करना चाहिए, वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, तो आपके जॉइंट की मूवमेंट्स बनी रहेंगी, दर्द नहीं होगा। साइकिलिंग कर सकते हैं अगर तो करना चाहिए, स्विमिंग अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। ये प्रोसेसेस हैं जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। ये मतलब हड्डियों की एक्सरसाइज होगी। यस। तो साइकिलिंग करें, आप स्विमिंग करें। अच्छा, स्विमिंग जब भी करें तो किसी गहरे पानी में अगर आपको तैरना नहीं आए तो ऐसे ही नहीं कूद जाए, पूरा अपना जो है ध्यान रखें। तो स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, एक्सरसाइज करें, और भैया वजन कंट्रोल रखें, तो हड्डियों की बीमारी से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित रूप से हमारे जितने दर्शक हैं वो इस बात को समझ ही गए होंगे। लेकिन हम यहीं पर दर्शकों बात को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि हड्डियों में बहुत सी गंभीर बीमारियां भी होती है, और इस बारे में हम अलग अलग बीमारियां जो होती है और वो कितनी गंभीर हो सकती है और उसके क्या इलाज हैं, और आप घर पे कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, इस बारे में हम डॉक्टर निशांत महाजन जी से फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।